Guys, this is Reena Yadav, and today we are going to introduce our new course that is artificial intelligence. Okay, so आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का हमारा टॉपिक है। ये हम नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे लेसन डे पर डे। ओके, सो सबसे पहले है कि मीन्स इंटेलिजेंस क्या होती है। ठीक है, जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिफ़ाइन किया है इंटेलिजेंस को, जैसे कि प्लूटो जो थे उन्होंने डिफ़ाइन किया है जो इंटेलिजेंस है उसको, कि जो एक्टिविटी होती है जो ओनर को साइंस और लर्निंग देती है। ठीक है, मीन्स जो साइंस और लर्निंग प्रोवाइड करवाती है किसी को भी, वो हमारी इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, ये प्लूटो की डेफिनेशन थी। और जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें जो डेफिनेशन गिवन है वो है एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, मीन्स नॉलेज को एक्वायर करने की, और फिर एक्वायर करना मतलब उसको गेन करना। ठीक है, कि नॉलेज कोई बंदा किस तरह से गेन कर पा रहा है और फिर उसको अप्लाई किस तरह से वो कर पा रहा है अपने स्किल को। ठीक है, तो ये ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसमें इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। अब हमारे पास आता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस हम किन बातों के ऊपर डिपेंड करके, मीन्स किन बातों के बेस पे बता दें कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो क्या होती है। ठीक है, तो जैसे हम बताते हैं कि कोई बंदा है वो एनालाइज किस तरह से कर पाता है किसी चीज़ को। ठीक है, प्लान किस तरह से कर पाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो मीन्स कितना तेज है, कितनी जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, बिल्डिंग कंक्लूजन मीन्स कंक्लूजन कितनी जल्दी वो डेवलप कर लेता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लर्निंग लैंग्वेज, स्पीड ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये सब फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं दैट द ह्यूमन इज़ इंटेलिजेंट। ओके, सो ये सब हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए। अब हमारी बात आती है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो हम पढ़ते हैं। जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जो अमेरिकन साइंटिस्ट है जॉन मैकार्टी, उन्होंने 1956 में दी थी। ठीक है, 1956 में जॉन मैकार्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म, ठीक है, सिर्फ टर्म दी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई चीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि हम नए बच्चे का नाम रखते हैं ना, कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है तो नाम सोच के रखते हैं उसका, ऐसे ही इन्होंने कुछ जो चीज़ें डेवलप की उसको नाम दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया था कुछ इस तरह से कि जो साइंस होती है और जो इंजीनियरिंग होती है मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए। ठीक है, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। वैसे अगर नॉर्मल हम अपने वर्ड्स में बोलें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि मशीन है वो इंटेलिजेंटली वर्क कर रही है। ठीक है, मीन्स जो मशीन है वो ह्यूमन की तरह सोच के वर्क कर रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो गया। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी उसमें उन्होंने ये कहा कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम जो साइंस यूज़ कर रहे हैं या फिर जो इंजीनियरिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अब यहाँ पे देखो एक और डेफिनेशन हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि रोबोट हमारे होते हैं। ठीक है, एम AI research aims to create AI that can replicate and mimic intelligence human। मीन्स ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं, एम क्या होता है, ऐसी मशीन बनाए जो ह्यूमन को मिमिक कर सके और उसको रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, मीन्स वो ह्यूमन की तरह सोच सके, उसकी तरह वर्क कर सके, जैसे कि यहाँ पे दिया ड्रॉ कर सके, प्रॉब्लम सोल्व कर सके, ट्रांसलेशन कर सके, जो एज ए ह्यूमन बिहेव कर सके। तो ये AI की डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास हम देखिए, हमने सुना होगा अभी पीछे मीन्स दो कुछ एक साल पहले अभी पीछे न्यूज़ में था दैट द रोबोट नेम सोफिया। ओके, सो केस ऑफ मशीन टाइप ऑफ AI है। ठीक है, इन द केस वन मशीन कैन अप्रोच ह्यूमन इंटेलिजेंट सब डिग्री ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी। ठीक है, कोग्निटिव एबिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस होनी चाहिए उसमें। अब देखो इन्होंने बनाया था एक रोबोट सोफिया, ये 2016 में अपीयर हुआ था। ठीक है, बना तो पहले दिया था बट जो इन लाइट आया था, वो लाइट में जो आया था वो आया था 2016 में। ठीक है, सोफिया इज़ ए ह्यूमन लाइक रोबोट डिजाइन बाय हैंसन रोबोट इन हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग में डिजाइन किया गया था बाय हैंसन। ओके, ये पीछे चर्चाओं में क्यों था, क्योंकि वो लोग ये कह रहे थे कि जो ये हमने रोबोट बनाया है
ह्यूमन लाइक, इसको सिटीजनशिप मिलना चाहिए, इस वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, इसके पास द सोफिया रोबोट का नाम है। सोफिया हैज़ द फीचर्स ऑफ ह्यूमन, एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग एंड हैविंग सेंस ऑफ ह्यूमर, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। मीन्स वो ह्यूमन की तरह अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकती है, उसके पास अपना खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है और वो कम्युनिकेट कर सकती है लैंग्वेज, उसको मतलब लैंग्वेज आती है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकती है और समझ सकती है। ठीक है, डेविड हेंसन ने डिज़ाइन किया था और ये इसलिए इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया था कि लोगों को बड़े पैमाने पे हेल्प हो सके। ठीक है, अब आता है पॉइंट कि हम कब कहते हैं किसी मशीन को इंटेलिजेंस। अब वो तो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की डेफिनेशन की इंटेलिजेंसी होती क्या है। अब कोई मशीन इंटेलिजेंट है ये हम कब कहेंगे, कैसे पता चलेगा कि वो मशीन इंटेलिजेंट है। तो जैसे हमने एलन ट्यूरिंग का नाम सभी ने सुना होगा, जिन्होंने टीओसी में भी, और टीओसी में जो ट्यूरिंग मशीन बनाई है वो इन्हीं के नाम पे, और इन्होंने ग्राफ थ्योरी में भी काफ़ी सारा अपना योगदान दिया है। ठीक है, एलन ट्यूरिंग एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक टेस्ट बनाया था ये पता लगाने के लिए कि कोई मशीन इंटेलिजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एलन ट्यूरिंग टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या होता है, चलो देखते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट में क्या होता है हमारा, इसमें हमारे पास एक बंद रूम होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास एक ह्यूमन को बिठा दिया जाता है और एक मशीन को बिठा दिया जाता है। अब दूसरे रूम में या रूम के बाहर कोई भी एक बंदा होता है, जैसे कि ये कोई एक्सपर्ट है। ठीक है, ये एक बाहर बंदा बिठा दिया जाता है और वो बाहर से ही क्वेश्चन पूछता है। ये बंदा बाहर से ही आवाज़ लगा के क्वेश्चन पूछेगा। अंदर रूम में 2 लोग हैं, 2 लोग में 2 चीज़ें, एक तो ह्यूमन है और एक मशीन है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, यहाँ से ये 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर यहाँ से जवाब आ रहा है, लगा लो इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, दोनों ने जवाब दिया, अब ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि जवाब किसने दिया है। ठीक है, तो उसका मतलब है कि ये जो मशीन है ये इंटेलिजेंट है। ठीक है, वो ह्यूमन की तरह बिहेव करके जवाब दे रही है, जो कि वो जो जज है वो भी उसको पहचान नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होता है ट्यूरिंग टेस्ट। अगर इस टेस्ट में वो पास हो जाती है तो मशीन इंटेलिजेंट है, अदरवाइज फेल हो गई वो। ठीक है, अब है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एआई। अब जैसे तो एक बोला कि ह्यूमन अलाइक वो वर्क करता है, बट और भी काफ़ी सारे फील्ड है जहाँ वो वर्क करता है और लोगों की मिमिक करने में या उनको रिप्लेस करने में। जैसे कि बायोलॉजी में न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग। ठीक है, ये सब भी एआई के थ्रू हो जाता है। नेचर में कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, ये सब भी हो जाता है। फिजिक्स में जैसे क्वांटम मैकेनिज्म, जो भी मीन्स एप्लीकेशन है। बाकी फील्ड में ये सिर्फ ये नहीं कि ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता, बाकी फील्ड में और भी चीज़ों को रिप्लेस कर सकता है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ होती है, लैंग्वेजेस हम पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। पाइथन सिंपल, कैन बी इजी टू लर्न। ठीक है, ये जो भी मतलब इजीली जिसको समझ सके एआई, ठीक है, वो सब लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। LIPS ओल्डेस्ट लैंग्वेज है ये, जो एआई डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती थी। ठीक है, जॉन मैकार्थे जिन्होंने एआई को इन्वेंट किया था, उन्होंने ही इन्वेंट किया था इसको। ठीक है, सबसे पहले यही यूज़ की गई थी एआई को बनाने के लिए। जो 5th जनरेशन हमारे कंप्यूटर हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोलॉग। ठीक है, द फीचर ऑफ प्रोलॉग में क्या होता है, पैटर्न मैचिंग होती है, ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है, ऑटोमेटिक बैक ट्रैकिंग होती है। ये सब हम पढ़ेंगे। ये जो हमारे UGC नेट में ये प्रोलॉग है, ये एज ए बिग टॉपिक इंक्लूड है। ठीक है, कि प्रोलॉग क्या होते हैं, उसकी अच्छे से लैंग्वेज कैसे वर्क करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं हम। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे एआई में आगे। जो 5th जनरेशन की जो लैंग्वेज में यूज़ हो रहा है ना, वो एआई यूज़ हो रहा है जो 5th जनरेशन कंप्यूटर में है। ठीक है, जावा भी हम यूज़ कर सकते हैं, जावा लैंग्वेज भी इसके लिए। देन वी कैन यूज़ मोर लैंग्वेज। ठीक है, तो ये था हमारा एआई। ये सिर्फ मोटा मोटा इंट्रोडक्शन था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने रखा है, न्यूरल नेटवर्क इज़ नॉट ए न्यू एआई टेक्निक। ये कोई नई एआई टेक्निक तो है नहीं, मीन्स बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं हम। बट वाई इज़ दिस ब्लूमिंग नाउडेज, मतलब ये अब भी मतलब कि बूमिंग में चलन में क्यों है, अब भी ये इतना फेमस क्यों है। तो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, नीड लर्निंग विच इज़ द टाइम कंज्यूमिंग टास्क। इन द पास्ट हार्डवेयर वाज पुअर बट नाउ द एडवांस इन हार्डवेयर वर मेकिंग लर्निंग
नेटवर्क इज ईजी टास्क। ये बोल रहा है कि पहले यूज़ तो होता था बट उसको हार्ड था पढ़ना, मुझे उसको सोल्व करना, उससे प्रॉब्लम उसको समझना हार्ड था, क्योंकि जो हार्डवेयर थे वो इतने कैपेबल नहीं थे। बट अभी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस आ गई है, हार्डवेयर है वो भी एडवांस हो गए हैं, ठीक है। तो अब जो न्यूरल नेटवर्क है वो उससे टास्क जो बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम ANN बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम डिटेल से अपना ANN स्टार्ट करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ओके। और मैं ट्राई करूँगी कि सारा कवर करा दूँ। होप यू गाइस गेट अंडरस्टैंड। अगर समझ आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।